श्री सी.एल. वर्मा साहब। सी.एल. वर्मा साहब की अध्यक्षता में आज की हम मीटिंग कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे बीच में आज उपस्थित हुए हैं आर.पी. भंडा साहब। आप नाबार्ड में डिप्टी जनरल मैनेजर रहे हैं और संस्था के साथ काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं। अभी रजिस्टर्ड मेंबर तो नहीं, लेकिन वैसे अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। काफ़ी कार्यक्रमों में हैं। गत कार्यक्रमों में आप अतिथि रूप में शामिल हुए थे और जहाँ हमारी बिल्डिंग बन रही है वहाँ भी आप कार्यक्रम में हैं। कई संस्था के कार्यक्रम में उपस्थित हो चुके हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में, इस मीटिंग में आपका स्वागत, अभिनंदन है सर। और साथ में मैडम आई है, मैडम का भी स्वागत है। और हमारे सेक्रेटरी संस्था के, जो बड़े कर्मठ संस्था के कार्यकर्ता हैं, सेवाभावी हैं और दिन रात मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, श्री कमल नयन खंडेलवाल साहब। हमारे बीच में उपस्थित हैं हीरालाल जी। हीरालाल जी भी संस्था के कर्मठ सेवाधारी है, कार्यकर्ता हैं और यह भी लगातार सेवा के कार्यों में पूरी भूमिका निभाते हैं। डी.एल. मेहड़ा जी, रमेश मेंढवाल जी और आप सभी उपस्थित वॉलेंटियर रूप में, संस्था में जिस भी रूप में जुड़े हुए हैं, सभी का आज के इस कार्यक्रम में, इस मीटिंग में स्वागत है। आज हम एकत्रित हुए हैं 11वां शिक्षादान महोत्सव 6 जुलाई को हम करने जा रहे हैं। और पिछले 16 मार्च को जब हमारा रक्तदान शिविर हुआ था 15वां, तब से हम नियमित इसकी तैयारी कर रहे हैं, लगे हुए हैं। और ये 3-4 महीने का पूरे तैयारी इस कार्यक्रम की होती है। समर्पण संस्था के पूरे साल में 11 कार्यक्रम होते हैं लगभग। सबसे बड़ा कार्यक्रम शिक्षा का होता है। तो हम उस थीम पे काम कर रहे हैं कि पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत, उस भाव पे हम काम कर रहे हैं। और चारों तरफ से इस कार्यक्रम की बहुत बड़ी सराहना मिलती है। मेरे पास कई मैसेज आते हैं, वैसे भी वर्बली मिलता हूँ तो भी हर कोई तारीफ करता है इस कार्यक्रम की। एक बहुत बड़ा हमने एक आंदोलन छेड़ रखा है कि जो समाज के संपन्न वर्ग है, ईश्वर ने उनको प्रति उदारता बरती है, उनके पास जरूरत से ज़्यादा ईश्वर ने दिया है। उन सबको हम एक सकारात्मक रूप से जोड़कर ऐसे बच्चों की मदद के लिए आमंत्रित करते हैं जिनको आर्थिक रूप से वो कमज़ोर हैं, पढ़ाई की फीस, किताबें, यूनिफॉर्म वो नहीं खरीद पाते हैं और उस परेशानी की वजह से वो पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो ये वो रईसों कहीं वो पढ़ाई नहीं छोड़े, इसके लिए हम संस्था का ये प्रयास है कि ऐसे लोगों को तैयार करें जो आर्थिक संपन्न है, वो एक एक बच्चे की जिम्मेदारी लेते जाएं। अब हर कोई तो जुड़ता नहीं है जिसके अंदर ऐसा भाव होता है, सेवा का भाव होता है, समाज राष्ट्र के लिए कुछ करने का भाव होता है, वो ऐसे कार्यक्रमों में जुड़ता है। हम रेगुलर इस कार्यक्रम में लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे थे। ये मेरे पास लिस्ट है, पिछले 2 महीने में हमने 67 लोगों को जोड़ा। 67 लोग हैं जो समाज के अच्छे पदों पे हैं, अच्छे प्रतिष्ठित हैं, किसी का बिजनेस है, कोई सरकारी नौकरी में है, कोई सेवानिवृत्त है। ऐसे हमने 67 लोगों को इस एजुकेशनल एम्बेसडर अभियान में जोड़ा है। हमारे ग्लोबल जो एजुकेशनल एम्बेसडर हमने नियुक्त कर रखा है, वो मानद रूप से हमने नियुक्त कर रखा है, वो पद्मश्री विजय कुमार शाह साहब हैं। ये सांगली महाराष्ट्र के हैं और संस्था पे इनका बहुत बड़ा आशीर्वाद है। काफ़ी सालों से संस्था के साथ जुड़े हुए हैं। देश विदेश में इस अभियान के प्रचार के लिए वो हमने नियुक्त कर रखा है, क्योंकि विदेशों में भी वो जाते रहते हैं, उनका सम्मान होता रहता है। तो उनको मानद रूप में हम ग्लोबल एजुकेशनल ब्रांड एम्बेसडर इस कार्यक्रम का हमने बना रखा है। इसके अलावा एजुकेशनल ब्रांड एम्बेसडर हम नियुक्त करते हैं जो संस्था में 21,000 रुपये का योगदान बच्चों के एजुकेशन के लिए जो भेंट करता है, उनको एजुकेशनल ब्रांड एम्बेसडर जोड़ते हैं। और इस अभियान में शैक्षिक सत्र 2025-26 इसमें बच्चों की मदद के लिए हमने एजुकेशनल जो ब्रांड एम्बेसडर है वो 12 जोड़ रखे हैं। अब की बार 12 एजुकेशनल ब्रांड एम्बेसडर हैं। कई ब्रांड एम्बेसडर तो ऐसे हैं जो
मदद कर देते हैं लेकिन तो कार्यक्रम में नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी उनका योगदान बहुत बड़ा होता है। तो हम प्रयास करते हैं कि भाई जो 21,000 का रुपये का योगदान दे रहा है तो कहीं न कहीं संस्था की इसमें अतिथि लिस्ट में उनको शामिल करें और उनको पूरा मान सम्मान दें। प्रयास ये होता है, लेकिन फिर भी किसी को टाइम नहीं होता है, कोई ज़्यादा मान सम्मान के हिसाब से वो दूर रहते हैं साहबों में, तो कोई नहीं आप पैसे ले जाना, तो वो फिर नहीं आते तो नहीं आते हैं, लेकिन उनका योगदान तो बड़ा होता है। धन्यवाद तो ईश्वर से मैं उनके लिए दुआएं और प्रार्थनाएं तो करता ही हूँ। इसके साथ ही इस कार्यक्रम में हमारे एजुकेशनल जो एम्बेसडर है, जो 11,000 का जिन्होंने योगदान दिया है, आर.वी. पंडा जी बैठे हैं, एजुकेशनल एम्बेसडर हैं, इसके ऊपर ही ऊपर पहला नाम इन्हीं का है। और ये इस तरीके से करके, और ये हमारे बीच में 24 एजुकेशनल एम्बेसडर, ये लिस्ट रिवाइज होगी बीच में मैंने डाली थी, उसके बाद तो और जुड़ गए लोग, तो ये लिस्ट में दोबारा ग्रुप पे भी अपलोड करूँगा। इसके अलावा जिन्होंने 5,000 रुपये का योगदान दिया है वो एजुकेशनल एसोसिएट है। एजुकेशनल जो एसोसिएट है वो है 31 एजुकेशनल एसोसिएट, तो ओवरऑल सारे मिला के और 67 लोग हो गए हैं। और इसमें हमारे बीच में जो आगे आ जाओ, आगे खाली ये सीट है, आ जाओ। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। 67 एजुकेशनल जो एम्बेसडर बने हैं, एजुकेशनल ब्रांड एम्बेसडर, एजुकेशनल एम्बेसडर और एजुकेशनल एसोसिएट, शैक्षिक सहयोगी को एजुकेशनल एसोसिएट बोलते हैं। हमारे पास अब तक इन सब से मिलके 6,20,000 रुपये इकट्ठे हो गए। पिछली बार तो 5 लाख ही थे, अब की बार 1,20,000 ज़्यादा है। अब जितने ज़्यादा पैसा होता है उतने ज़्यादा बच्चों की मदद होती है। ये पैसा ऐसे के ऐसे बच्चों की मदद में जाएगा। किस बच्चे को हम क्या दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, ये भी पूरा हमारे ग्रुप्स में होता है। और आज समाज का जो संपन्न वर्ग, जो समाज का अच्छा वर्ग है, जो संस्था के साथ जुड़ता जा रहा है, वो इसी वजह से जुड़ता जा रहा है। साल भर 2-2 साल तक संस्था की पूरी स्टडी करता है। स्टडी करने के बाद उनको लगता है कि चारों तरफ से परखी लगा के देख रहे हैं, यहाँ चीनी की बोरी से चीनी निकल रही है, तो फिर जाके वो संस्था के साथ जुड़ते हैं। तो हम पूरी पारदर्शिता से ये काम करते हैं। 6,20,000 आए, कहाँ में खर्च हुए, बिल नंबर सहित हम ग्रुप में हिसाब किताब होता है। और खर्चे हमारे प्रोग्राम में ज़्यादा खर्चा नहीं होता, जो पैसा है बच्चों में ही जाता है। हमारा ऑडिटोरियम है 70-80 हज़ार का होता है, वो हमें फ्री मिलता है, राउत पब्लिक स्कूल वाले हमें फ्री देते हैं। और इसके अलावा जो और छोटे मोटे खर्चे, हम कहीं मिलने मैं कहीं से इतने 67 लोगों से मिल के आया हूँ, कहीं हमको बिल वाउचर सब कन्वेंस का लगा दिया, पेट्रोल का कभी नहीं लगाते थे। जो भी कमल जी आप अभी जाके आए हैं दिया कुमारी जी के पास में, जहाँ भी जाते हैं कभी पेट्रोल का बिल नहीं देते, अपने जेब से खर्च करते हैं। जो भी संस्था के प्रतिनिधि हैं वो अपना खर्चा खुद उठाते हैं। पिछले 15 साल से हम काम कर रहे हैं, कभी भी कोई भी इस तरीके का हमने बिल लगाया नहीं, क्योंकि जब ईश्वर ने हमारे प्रति उदारता प्रति ईश्वर ने दिया है तो हम कर सकते हैं, सक्षम है। तो इस तरीके का हमारा बिल कभी होता ही नहीं। हर संडे में वहाँ भी जाता हूँ, बिल्डिंग के वहाँ भी देख के आता हूँ, तो वो सब हम कोई खर्चा जोड़ते ही नहीं। हमारा जो होता है, जो एजुकेशन एम्बेसडर सर्टिफिकेट्स बनेंगे उनका खर्चा आएगा डिजाइनर का। और इसके अलावा हम बच्चे आते हैं पूरे राजस्थान से, जोधपुर से भी हैं, पाली से भी हैं, अलवर से भी हैं, टोंक से भी हैं, पूरे राजस्थान से बच्चे आएंगे। और उन बच्चों के लिए हम लंच की व्यवस्था जरूर रखते हैं, भूख लग जाती है बच्चों को तब तक, तो वो लंच की व्यवस्था बिल्कुल सिंपल खाना करते हैं, उसमें ज़्यादा अगर 50,000 के अंदर तो सबका खाना करवा देते हैं, तो वो खर्चा हमारा होता है। उसके अलावा जो भी पैसा है वो एक्चुअल ज़रूरतमंद बच्चों तक हमारा वैसे कैसे चले जाता है। तो ये कार्यक्रम की हमने पूरी तैयारियां कर ली है। बच्चे हमारे पास 146 है, 146 बच्चे को इसके किसको कितने रुपए का चेक दे रहे हैं वो भी हमने इसमें लिख रखा है। और किस नाम से चेक बनेगा, वो चेक वेक सब सारे पहले बन जाएंगे। कुछ बच्चे गवर्नमेंट स्कूल के, तो उनको शिक्षण सामग्री देंगे, उसमें स्टेशनरी का सामान हो गया, जूते हो गए, बैग हो गया, तो करीब 2,000 2,500 में अच्छा खासा सामान आ जाता है। वो उन बच्चों को किट बना के देते हैं। तो बच्चों की किट भी हम पहले तैयार कर लेते हैं, उसके नाम लिख देते हैं उस किट पे, और वहाँ स्टेज भी दे देते हैं। और जो चेक है, ये चेक भी पहले बना के देते हैं।
हमारे पास वॉलंटियर्स का ये बहुत बड़ा, मैं तो अपने आप को धन्य मानता हूँ कि इतने वॉलंटियर्स जुड़े हुए हैं और उस समर्पित भाव से डेडिकेटेड। अभी अंजलि बोल रही थी कि ये सब बच्चे डेडिकेटेड हैं, तो डेडिकेटेड जो जहाँ पे अपने को वॉलंटियर मिल जाते हैं वहाँ काम बहुत आसान सरल हो जाते हैं। तो ये बच्चों की पहले वहाँ लाइन लगा लेते हैं, फिर साइड में उनकी रील वगैरह बनाते हैं, बच्चों का इंटरव्यू भी लेते हैं और सब बच्चों के हाथ में चेक दे देते हैं, ताकि इतना ज़्यादा, क्योंकि एक एक बच्चे को बुला के सबको देंगे तो पूरा 2-3 घंटे चाहिए, इतना टाइम होता नहीं है। तो फिर एक साथ उन बच्चों को वहाँ बुला के और चेक पहले दे देते हैं हाथ में, वहाँ फ़ोटो खिंचा के इधर ले लेते हैं ताकि हमारा समय बच जाए। तो इस तरीके से हम ये इसकी तैयारी करते हैं। तो ये अब तक करीब करीब सारी तैयारी है, गेस्ट हमारे सब फाइनल हैं। ये आमंत्रण पत्र, इनविटेशन लेटर हमने बनवाया है और मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि ये लेटर आप लेके जाए, सबकी जिम्मेदारी है, वॉलंटियर की भी। दो दो लोगों को, ऐसे लोगों को दो दो की जिम्मेदारी देना, दो तो कोई किसी के भी जानकार होते हैं, 2 लोगों को इनवाइट कीजिए ये देके कि आप फोटो भी खिंचवाओ, उनकी फोटो खिंचाए मेरे को भेज देना, मैं सोशल मीडिया पे भी डालूंगा, ग्रुप पे भी डाल दूंगा, क्योंकि ओनली एडमिन कर रखा है, सबका तो इजाज़त दे नहीं रखी है ग्रुप पे डालने की, लेकिन मैं डाल दूंगा उसको। तो आप किसको इनवाइट करके आ रहे हो, उनका नाम और फ़ोन नंबर दो, तो उनको ग्रुप पे भी जोड़ लेंगे और उनको आमंत्रित करके आए आप। और आमंत्रित करने के बाद में फिर एक दिन पहले सबको फ़ोन करवाएंगे, जिन जिन को आप लोग इनवाइट करके आए हो, कि साहब कल का कार्यक्रम भूल जाते हैं, इतना लंबा टाइम होता है ना, मेरे दिमाग से निकल जाती है। तो हम चाहते हैं कि इस कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा नए लोग आएँ, नए लोग देखेंगे, आपके काम को देखेंगे, उनको लगेगा एक्चुअली में बहुत अच्छा काम हो रहा है, देर सवेर संस्था के साथ किसी न किसी रूप में जुड़ेगी। तो ये हमारा प्रयास है। तो आज हम अब कुछ नहीं करना, इनवाइट करने का काम है, तैयारी सारे गेस्ट फाइनल है और लगभग पूरी तैयारी हमने कर रखी है, ज़्यादा कोई तैयारियां बची नहीं। अब कमल जी और हम तो इसमें लग गए, जो किताब की बुक निकल रही है उदारता के नाम से, बहुत शानदार किताब निकाल रहे हैं, उसमें भी हमारे पास विज्ञापन का पैसा आ गया और हमने कवर स्टोरी के माध्यम से जो संस्था के जो अच्छे लोग जुड़े हुए हैं उनसे भी हमने कंट्रीब्यूशन लिया है कि साहब थोड़ा कंट्रीब्यूशन भी कर दो इसमें, ताकि ये किताब छप जाए। काफ़ी खर्चा आता है, करीब 200 लोगों को तो हम बाई कोरियर भेजेंगे उसको। संस्था के रजिस्टर्ड जो मेंबर, कई संस्था के मुख्य संरक्षक का जुड़े हुए जरूर हैं, लेकिन प्रोग्रामों में आते ही नहीं है, कहीं उनको गेस्ट बनाते हैं तो जरूर आ जाते हैं, बाकी वैसे आते ही नहीं है वो जनरल। तो उनको फिर वो किताब भी हम बाई पोस्ट भेजेंगे और समाज के जो प्रतिष्ठित वर्ग है, सेंट्रल की जो मिनिस्ट्री है उनको भी भेजेंगे, यहाँ की राजस्थान की मिनिस्ट्री है उनको भी भेजेंगे। इसके अलावा बहुत बड़े स्तर पे जो समाज में बेहतरीन काम कर रहे हैं, जैसे कैलाश सत्यार्थी जी हैं, सुधा मूर्ति हैं, जो बड़े स्तर पे जो लोग हैं जो बहुत देश में अच्छा काम कर रहे हैं, उन लोगों के भी एड्रेस सुन के उनके एड्रेस पे हम कोरियर करवाएंगे किताब, ताकि संस्था की पहचान नेशनल लेवल पर बने। तो उस किताब के अंदर हम संस्था का तो जहाँ सारा विवरण है ही, कौन कौन मेंबर जुड़े हुए हैं, मुख्य संरक्षक कितने हैं, प्रबंध कार्यकारिणी क्या है, मानद पद के रूप में कितने लोगों को जोड़ रहा है, हमने बड़े डिसिप्लिन के साथ सारा रख रखा, ताकि इसमें कोई किसी तरीके की दिक्कत। लोग तो क्या कभी भी किसी को मुख्य सलाहकार बना देते हैं, कभी किसी को जोड़ देते हैं, कभी किसी, मैं देखता हूँ और संस्थाओं, हम नहीं करते ऐसा। कई बार कई ने कहा साहब जज साहब हैं आपकी संस्था में है, तो इनको मुख्य सलाहकार जोड़ दीजिए, इनको मुख्य संरक्षक बना दीजिए। तुम साहब देखो 21,000 का मुख्य संरक्षक को बना देंगे, बिना पैसे के हम किसी को मुख्य संरक्षक नहीं बनाते। तो जो भी जुड़े हुए हैं मुख्य संरक्षक के 36 लोग जुड़े हुए हैं, सारे पे करके फीस देके जुड़े। तो हमने पूरा डिसिप्लिन के साथ, सिस्टम के साथ ही हम काम कर रहे हैं, ताकि जिनका फीस आती है उन्हीं को मेंबर जोड़ते हैं। सलाहकार मंडल बनाते हैं तो सलाहकार के रूप में मानद पद में जिनको जोड़ते हैं वो भी 3 साल की कार्यकारिणी होती है, 3 साल बाद फिर हम रिवाइज करते हैं, उसी समय जोड़ते हैं, बीच बीच में नहीं जोड़ते। तो इस तरीके से हमने सिस्टम बना रखा है। तो इन सब की फोटो सहित डिटेल है। और जो वॉलंटियर हमारे 58 है शायद, कितने हैं, 72 वॉलंटियर हैं। ये 72 वॉलंटियर की भी फोटो सहित डिटेल है, जो नियमित रूप से संस्था में सहयोग करते हैं। इनकी सबकी टी शर्ट बनवा रखी है हमने स्काई ब्लू की, और स्काई ब्लू कलर की टी शर्ट पहन के जब एक रूपता दिखती है तो थोड़ा प्रोग्राम अच्छा लगता है।
तो ये इन बच्चों की भी हमने डिटेल, क्योंकि इन्हीं के पीछे तो प्रोग्राम सफल होता है, तो मेरे दिमाग में आया कि इन बच्चों की तो कहीं ना कहीं डिटेल होनी चाहिए। तो ये इस तरीके से हमें इन बच्चों की भी डिटेल है। दूसरी चीज़, अब तक हम 875 बच्चों की मदद कर चुके हैं इस कार्यक्रम से पहले। अब 146 बच्चे ये और जुड़ जाएंगे उसमें। इन बच्चों में से काफ़ी बच्चे ऐसे जो MBBS के बच्चे हैं, BTech के भी बच्चे हैं, आर्किटेक्चर के भी हैं, सब तरीके के उसमें बच्चे हैं, सब तरह के ट्रेड्स में। मैंने बच्चों से अनाउंस, जो अच्छे बच्चे हैं जो जो MBBS और कर रहे हैं, उनको मैंने लिख के भेजा है कि आप अपना व्यू संस्था के प्रति क्या है वो लिख के भेजें, हम उसको आपका फोटो सहित डालेंगे, तो लोग देखेंगे उनकी तरफ से, बच्चों की तरफ से जो उद्गार है उनके। अभी एक बच्चे का मैंने ग्रुप पे डाला था, MBBS गोल्ड मेडलिस्ट है, सांवरा बैरवा, बहुत शानदार बच्चा, बहुत प्यारा बच्चा है, और इतना अच्छा मतलब इंटेलिजेंट है। तो वो तो इंटेलिजेंट जो बच्चा होता है वो सब तरीके से इंटेलिजेंट होता है, तो वो स्पीच भी अच्छी करता है, लिखता भी अच्छा है, तो वहाँ पढ़ाई में भी इंटेलिजेंट, डॉक्टरी पूरी होगी, MBBS होगी। अब तो संस्था के साथ ही जुड़ेगा जब इधर आ जाएगा, अभी PG करनी है, 3 साल की PG भी होती है। लेकिन वो लड़का अपने गांव के आसपास के बच्चों के फार्म भरवाता है जो जरूरतमंद है, उन बच्चों को फिर यहाँ फार्म खुद भेजता है, भेज के फिर उनको फॉलो करता है, प्रोग्राम में भेजता है, एक एक बच्चे को समझाता है सारी चीज़। तो इतनी मेहनत वो बच्चा अभी से करता है। इसी तरीके से एक रजनी बैरवा है जो RUHS से MBBS किया है, मैंने उनको भी लिखा है। और एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का बच्चा है, एक देहरादून का बच्चा है। ये काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो अच्छी, जिन्होंने BTech MBBS और आर्किटेक्चर इस तरीके से किया है। इन सब से मैंने कहा है कि आप अपनी तरफ से लिख के भेजो, तो हम फोटो सहित वो डिटेल, तो हम एम्बेसडर्स की भी डिटेल रहेगी। इस साल के जो एम्बेसडर्स हैं उनको भी उसमें जोड़ने का प्रयास करेंगे। पिछले साल के तो सारे लिख भाई, अब तक हम 10 कार्यक्रम कर चुके हैं। 10 कार्यक्रमों में किस साल में कितने एम्बेसडर हुए, उन एम्बेसडर प्रोग्राम में क्या हुआ, कितने बच्चों की मदद हुई, उसके डिटेल, फिर एम्बेसडर कौन कौन थे वो भी हमने फोटो लगा रहे हैं इसमें। तो ये हम, और बिल्डिंग बन रही है हमारी, बिल्डिंग में किस किस ने डोनेशन दिया, 21,000 से ऊपर वालों के तो सबके फोटो छाप रहे हैं उसमें, किताब में। उसके बाद बाकी के जो है 11,000, 5,000, 2,000, 500 रुपये तक के भी हमारे पास कंट्रीब्यूशन है उसमें, उन सबको हम लिस्ट डाल देंगे उसमें। तो ये भी हम 15 जून तक की, 15 जून 2025 तक जिन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है, एक दो साथियों ने, और अब किताब छप रही है। अभी आज मेरे पास हमारे प्रधान मुख्य सलाहकार हैं अनिल जी का फ़ोन आया कि मान लीजिए 5,000 और कंट्रीब्यूशन जोड़ लेना कॉर्पस फंड में, तो आप वो जो किताब छाप रहे तो 5,000 और उसमें जोड़ देना। ठीक है साहब, कर देंगे। अभी चौड़िया साहब संस्था के प्रधान मुख्य संरक्षक हैं, उन्होंने 31,000 का तो भी 15-20 दिन पहले चेक दिया था, फिर कल फ़ोन आया कि मान लीजिए 31 का और मंगा लेना। तो ऐसे करके उनके 2,04,000 का, उनका 2,01,000 का कंट्रीब्यूशन हो गया। इस तरीके से कंट्रीब्यूशन बढ़ता जा रहा है। और इसके बाद पंखे में सारे पंखा, आ जाओ आगे, आ जाओ, खाली सीट जी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आज की इस मीटिंग में। और 5,000 रुपये का इन्होंने संयुक्त राशि के लिए भी इस कार्यक्रम के लिए लिखा है, तो तालियों से साहब का स्वागत करें। और हमारे बीच में अध्यक्षता कर रहे हैं आज CL वर्मा जी। CL वर्मा जी भी आज 51,000 का चेक लेके आए हैं उस बिल्डिंग के लिए, तो एक बार 2,000 ताली साहब का स्वागत करें। 1 लाख और 2,000 शायद आप पहले दे दिए थे, और 51,000 ये और हो गए आपकी तरफ से। अब हमने क्या, सेकंड फ्लोर की छत डाल दी। अब सेकंड फ्लोर छत के बाद में अब उसमें ये साहब का योगदान आया, 1-2 जनों का और आया। अब उसके ऊपर के कॉलम के सरिये हम इकट्ठे कर डलवा देंगे और उसकी हाइट कराना शुरू करेंगे। तो उसमें क्या है कि स्ट्रक्चर हमारा ज़्यादा काम नहीं बचा, अब हम जल्दी ही बच्चों का चालू करेंगे, उसकी तैयारी इस कार्यक्रम के बाद हम लग जाएंगे।
क्योंकि हो सकता है कि अब की बार अवार्ड का हम प्रोग्राम को पोस्टपोन ही कर दें। अब पूरा ध्यान उस अनाथ आश्रम को चालू करने का हमारा है, क्योंकि उसमें बहुत तैयारी करनी पड़ती है, ये कार्यक्रमों के लिए बहुत तैयारी करनी, समय देना पड़ता है। तो उसके लिए बाल अधिकारिता विभाग में हम रजिस्ट्रेशन भी कराएंगे, फिर एक लिस्ट बनाएंगे कम से कम 50 लोगों की जो संस्था से जुड़े हुए हैं, तो उनमें डोनर्स नियुक्त करेंगे। मैं जैसे कोई 200 रुपये संस्था में हर महीने ऑटो पे, ये जो फ़ोन पे होता है ना, फ़ोन पे में ऑटो पे का सिस्टम होता है, आपने संस्था के अकाउंट नंबर डाल दिया और उसमें ऑटो पे कर दिया 200 रुपये, तो हर महीने ऑटोमेटिक आपके यहाँ से 200 रुपये कट के संस्था में चले जाएगा। तो इस तरीके का एक सिस्टम हम सेट कर रहे हैं कि भाई 200 रुपये को हर मंथली उसके लिए देगा, तो वो ब्रॉन्ज हमारा डोनर होगा। 500 रुपये कोई देगा हर महीने ऑटो पे के माध्यम से, तो वो हमारा गोल्ड डोनर होगा। इसी तरीके से सिल्वर डोनर, फिर उसके बाद में 1100 कोई देगा तो गोल्ड डोनर होगा, और उसके बाद में कोई 2100 रुपये के हर महीने करता है तो वो डायमंड डोनर होगा। इस तरीके से हम एक डोनर्स की लिस्ट तैयार करेंगे। इस कार्यक्रम के बाद में हम लग जाएंगे उसमें, और कम से कम 50-60 लोगों की लिस्ट तो बनाएंगे ही बनाएंगे। तो मंथली करीब करीब 60-70 हज़ार रुपये हमारे पास उसका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, तो हम आसानी से उसको रन कर देंगे। किसी तरीके की सरकार के भरोसे नहीं रहेंगे। वैसे सरकार देती है, लेकिन सरकार के भरोसे हम रहना नहीं चाहते। हम अपने स्तर पे हम सबल रहना चाहते हैं इस मामले में, कि हम सरकार नहीं भी दे तो हम चला लेंगे। अभी एक बेसमेंट हमारा तैयार है, कंप्लीट, पंखे लग गए हैं, पूरे कलर वलर होके फर्श वर्श होके तैयार है। हम उसमें बनाना चाह रहे हैं समर्पण ज्ञान केंद्र। समर्पण ज्ञान केंद्र का मतलब आप सबको समझा दूं मैं, वो नाम है मैडा जी, नीचे समर्पण ज्ञान केंद्र बनाएंगे उसमें बेसमेंट में। समर्पण ज्ञान केंद्र का मतलब है उसमें लाइब्रेरी रहेगी, किताबें भी रहेगी, और बच्चों के पढ़ने की अलग से भी वो भी रहेगी। वहाँ 4-5 गांव है, बच्चों के पास कोई लाइब्रेरी नहीं, मैंने पूरी स्टडी की है वहाँ की। तो वहाँ बच्चे पढ़ेंगे भी, बुजुर्ग आएंगे तो बुजुर्गों के लिए वाचनालय रहेगा, मुख्य अखबार रहेंगे, कुछ मैगजीन्स रहेगी, प्रतियोगिता दर्पण, वो बच्चों के कंपटीशन की तैयारी करते हैं वो मैगजीन्स रहेगी। इसके अलावा स्टेज बना हुआ है, उसमें हम ट्रेनिंग सेंटर रखेंगे अलग अलग टाइप के, जैसे आजकल एआई और डिजिटल और उसका बहुत बड़ा इतनी फास्ट डेवलपमेंट जो आईटी के अंदर हो रहा है, सूचना क्रांति आई है। पिछले 50 साल में जो हुआ है, ये पिछले 5 साल में हुआ है। 50 साल में जो है ना पिछले 5, और आने वाला समय और फास्ट चलेगा। तो उस फास्ट जो चल रही है उसके साथ हम कितना कदम बढ़ाते हैं, इसके लिए हमारे को वहाँ डिजिटल रूम में कोई ट्रेनिंग सेंटर भी बनाएंगे, ताकि बच्चों को उसके प्रति, एआई के प्रति और इसके डिजिटल जो है मीडिया के प्रति उनको जागरूक कर सके। इस टाइप का भी हम करें। तो वो तो ओवरऑल मिला के एक समर्पण ज्ञान केंद्र, तो वो तो हम रन कर जल्दी ही करना शुरू करेंगे। उसमें ज़्यादा पैसा भी नहीं लगा, उसके लिए कंट्रीब्यूशन भी हम इकट्ठा कर लेंगे और उसको कर लेंगे। तो वो चलता रहेगा, तब तक हम बच्चों के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, किचन भी बनानी है, उनके बेड्स भी लगाने हैं, सारी चीज़ें पहले बच्चों का चालू करेंगे, उसके बाद में फिर बुजुर्गों का बाद में चालू करेंगे। एक बार बच्चों का हम बेबी स्टेप्स उठा रहे हैं, जहाँ हड़बड़ाहट नहीं है, जल्दीबाजी नहीं है, हमारे को कोई इतना एग्रेसिव नहीं है उस काम को लेके, लेकिन करेंगे वो पूरा परफेक्शन के साथ करेंगे, बेस्ट से बेस्ट करेंगे। तो हम बेबी स्टेप्स के साथ रहे, धीरे 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 धीरे। 2015-16 में जब मैंने ज़मीन समर्पित की थी, उसके बाद से देखो आप 22 में जाके हमने शिलान्यास किया, उससे पहले हमने बाउंड्री की और सारी तैयारियां की। तो धीरे 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 धीरे, और किसी भी संस्था के लिए मैं बता दूं आपको, 15 साल कोई बड़ा समय नहीं होता है, 15 साल कोई ज़्यादा समय थोड़ी हुआ है। बड़ी बड़ी संस्थाएं अपनी बिल्डिंग नहीं बना पाती, लेकिन ये हमारा सौभाग्य है और ये ईश्वर की कृपा है कि हम पिछले 15 साल से रेगुलर काम करें। 15 साल में हमारी बिल्डिंग भी 4 मंजिल की तैयार हो जाएगी। तो ये संस्था की बहुत बड़ी उपलब्धि है, और ये सब आप लोगों के सहयोग से सारा हो रहा है। तो ये उस बिल्डिंग की सारी डिटेल वो भी किताब में छपेगी। इसके अलावा जो फॉर्म है हमारे, वो फॉर्म भी उसमें रहेंगे, और संस्था के जो कार्यक्रम है हमने अब की बार बंच वाइज लगाए। एजुकेशन में जो का प्रोग्राम है हमारा शिक्षा दान वाला, उसका सारा का सारा बंच एक साथ है। पहला कार्यक्रम कैसे हुआ, उसका दूसरा, तीसरा, और उसमें कौन कौन जुड़े, इस तरीके से उसको सेट कर रहे हैं। ऐसे ही जो अवार्ड का है कि कौन सी साल में अवार्ड में किस किस को अवार्ड दिए, वो है। और ये जो सेमिनार्स और ये जो करते हैं, इनका भी उस सिस्टमेटिक उसमें सेट है। तो वो सारी चीज़ें हमने बड़ी तरीके से करी है, और वो जो
कमल जी पिछले 1 महीने से लगे हुए एक एक की फोटो और उनके पद चेक कर करके, फिर भी कुछ न किसी कमी रह जाती है। अब लोग भी इतने जागरूक नहीं है, व्हाट्सएप भेजने के बाद भी ध्यान नहीं देते, फिर फ़ोन करना पड़ता है उनको। ये काफ़ी सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन सब मिलजुल के प्रयास कर रहे हैं, तो उस किताब को अच्छी से अच्छी हम बनाएंगे और इस 6 जुलाई को हम उसका विमोचन कर देंगे और फ्री, उसका कोई चार्ज नहीं, और सबको फ्री बांटेंगे, फ्री देंगे। और आप कुछ किताबें लेके जाए, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, ये आप कार्ड ये छपे हुए आए हैं, एक इसमें 1-2 नाम और जुड़ेंगे अभी, ये थोड़े मेरे से गलती हो गई, अब काम इतना करते हैं कहीं न कहीं चूक हो ही जाती है। वो नाम पहले से उनको इनवाइट भी कर रखा था, इसमें नाम डालना भूल गया, तो उनका नाम जोड़ेंगे। सुभाष जी का नाम नहीं है इसमें तो वो ध्यान दिया नहीं, अब सारी जो मेरे कंधे पे बात होता है वो दिमाग से निकल गई बात, तो वो जोड़ेंगे नाम, तो वो जुड़ जाएगा दूसरे छपाने के। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप इससे इनवाइट किसी को कर रहे हो तो आप 2-2 व्यक्तियों को, जो भी आपके संपर्क में है, जो अच्छे पदों पे है, उनका नाम, पद और मोबाइल नंबर मेरे को भेजना, और उनकी फ़ोटो आप इनवाइट करते हुए की, फ़ोटो इनवाइट करते हुए की, ताकि उसको ग्रुप पे भी डाल दें और वो ग्रुप पे जोड़ भी देंगे। इस माध्यम से अपन 50 लोग, नए लोग जोड़ेंगे, तो संस्था का प्रचार 50 लोगों तक हमारा पहुंच जाएगा। आ जाओ शंकर जी, आ गया। तो इस तरीके से ये करना। अब मैं किताब की बात कर रहा था, जो किताब है 6 जुलाई को हमारी रिलीज हो जाएगी, कमल जी 6 जुलाई को रिलीज हो जाएगी। उसके बाद वो बुक हम फ्री बांटेंगे, और जो भी संस्था के जो कार्यकर्ता है, 2-2, 3-3, 4-4 किताब आप ले जाइए, लेकिन वो आप भेंट करके आए, किसी को भेंट करते हुए कि फ़ोटो लीजिए, फ़ोटो लेके उनका नाम पता दीजिए, ताकि अपना पास डेटा हो और वो पढ़ेंगे उस किताब को, आप जब देखे आओगे। तो इस तरीके से हमें संस्था का प्रचार प्रसार करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी संस्था के साथ जुड़े, अच्छे से। अब जितने एम्बेसडर जुड़े उतना ही अच्छा काम हो रहा है। ऐसे जितने अपने साथ किसी भी रूम में, चाहे बिल्डिंग में किसी भी रूम में जुड़ेंगे, तो उतना ही अच्छा हम काम कर पाएंगे। ये हमारा प्रयास है। और ये समाज का जो सकारात्मक भाव वाला जो वर्ग है, एक एक आदमी मेरे पास फ़ोन करके, ये देखो आप, हम कभी मेंबरशिप का कभी अभियान नहीं चलाया, हमने 15 साल में कभी भी कोई अभियान नहीं चला, लेकिन इतने लोग जुड़ते जा रहे हैं, एक एक आके जुड़े, चेक लाते हैं, सब मुझे मेंबर बनाना। अभी मेरे पास कल फ़ोन आया राजस्थान हाई कोर्ट से, वो फेसबुक में जुड़े हुए थे, जयंत शर्मा जी, वो आए थोड़ी हैं अभी, वो आने वाले हैं, उनका फ़ोन भी आया था कि मले जी आप शिक्षा का क्या कार्यक्रम कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। मैंने सारा बताया उनको कि यार वो 21,000 रुपये का मेरा भी कंट्रीब्यूशन लगेगा। तो साहब आप आ जाना, कल मीटिंग भी है। तो अभी फ़ोन आया उनका, वो आ रहे हैं। तो मैं जानता नहीं, पहली बार मिलूँगा, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से मैं इसीलिए तो प्रचार करता हूँ, अच्छे काम का प्रचार होना चाहिए। मेरी सोच दूसरे टाइप की है। लोग तो कहते हैं कि यार कोई करो तो कैमरा मत लेके जाया करो, लेकिन सबका अपना अपना सोचना विचारना है। लेकिन अच्छे काम की जब आप कर रहे हो तो किसी को पता पड़ेगा, तभी तो जुड़ेगा ना। तो आप स्टेटस भी इसलिए लगाते हैं, फेसबुक पे भी इसी डालते हैं, ताकि लोग काम को देखें, उनके अपने विचार को देखें, वो जुड़े। तो इस तरीके से हम इसका सकारात्मक प्रचार हम करते हैं। प्रचार के प्रति ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है, लेकिन जितना हो सके, सोशल मीडिया बहुत बड़ा हथियार है, उस हथियार को काम में लेना चाहिए, और मैं तो लेता हूँ काम में, और हम सबको लेना चाहिए। वैसे भी तो चुटकुले और फालतू की चीज़ें फॉरवर्ड करते हैं, तो इसलिए अच्छी चीज़ फॉरवर्ड होती है तो अच्छी बात है ना। तो ये ओवरऑल हमने तैयारी की है। अच्छा, इसके अलावा कार्यक्रम बेहतरीन से बेहतरीन हो, इसके लिए मैंने उसमें एक ड्यूटी चार्ट बनाया है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देना मैडम जी, इसमें लिखा है मैंने, बारह सेक्शन बनाए अलग अलग प्रोग्राम के लिए। इसमें हर जो सेक्शन है उसका अलग टीम इंचार्ज होगा, और उस टीम इंचार्ज की जिम्मेदारी रहेगी, उसके अंडर में लोग रहेंगे। जैसे रजिस्ट्रेशन काउंटर रहेगा, रजिस्ट्रेशन काउंटर अपना, जो सब लोग आ रहे हैं सबका भी हम रजिस्ट्रेशन करते हैं। जो एम्बेसडर्स हैं, एम्बेसडर्स का रजिस्ट्रेशन अलग होगा, उनको वो गले में टाकने का पूरा उनका फोटो सहित वो कार्ड होगा, वो देंगे। और जो बच्चे हैं, बच्चों का भी आइडेंटिटी कार्ड बनेगा, वो भी उनका गले में टाकने का बनेगा। तो रजिस्ट्रेशन काउंटर 3 बनेंगे। उस रजिस्ट्रेशन काउंटर के हमारे जो इंचार्ज, टीम इंचार्ज हैं, आरती कुमाऊत हैं, कहाँ गई आरती, हाँ वो पीछे बैठी, आरती कुमाऊत हैं, और एक कोमल कंवर हैं, ये दोनों मिलके, ये कोमल आ गई, तो आप दोनों इसकी टीम इंचार्ज रहेगी। आपके अंडर में 8 वॉलंटियर रहेंगे। उस 8 वॉलंटियर को आपको देखना है
सुबह 8:30 बजे कैसे आएंगी वो, रात को भी उनको फ़ोन करोगे, सुबह फ़ोन करोगे, आपके अंडर में रहेंगे। कोई यदि आपका किसी भी तरीके का मान लो कि दिक्कत रहती है तो उसकी जिम्मेदार आप ही हो कि रजिस्ट्रेशन काउंटर में परेशानी रही, तो आपको पूरी तरीके से संभालना है। इसी तरीके से यूट्यूब चैनल बहुत बड़ी, आजकल यूट्यूब चैनल पे बहुत बड़ा काम है ये चैनल का, लोग तो लाखों कमा रहे हैं इससे। तो चैनल पे 861 हमारे सब्सक्राइबर हैं। मैं चाहता हूँ ये इस कार्यक्रम में 1000 हो जाए। 1000 पे शायद वहाँ से वो भी आता है कुछ, वो भेजते हैं यूट्यूब वाले। उसके बाद यूट्यूब पे एड्स आना शुरू हो जाते हैं 1000 की सब्सक्राइब के बाद में। तो ये जो बच्चों की जिम्मेदारी रहेगी, क्योंकि बच्चे बुजुर्ग लोग हैं, यूट्यूब चलाते नहीं है, क्या होगा कैसे होगा सब उनको समझ नहीं है, कई सारे वैसे लापरवाह हैं, क्या करना। तो 4 बच्चे इसमें जो वॉलेंटियर हमारे इसी में रहेंगे, वो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करवाएंगे। तो इसमें शुभम पारिक है, दिलीप खान है, पलक जैन है, खुशी सैनी है, ये 4 की ड्यूटी इसी के अंदर रहेगी। इसके अलावा हॉल की सीटिंग व्यवस्था, हॉल की सीटिंग व्यवस्था अंजलि की जिम्मेदारी है, टीम लीडर है। इसके अंडर में 12 लोग रहेंगे। वो 12 लोगों को कहाँ खड़ा करना है, कैसे करना है, रात को फ़ोन करके सुबह जल्दी आना है, ये सारा टाइम सेटअप आप 12 लोगों का आप करोगे। 12 लोगों की जिम्मेदारी इसकी है, वो कैसे बुलाना होगा। इसी तरीके से जो लंच की व्यवस्था है, लंच की व्यवस्था राम स्वरूप जी का दिखे थे मेरे, हाँ ये रहे सामने बैठे। तो राम स्वरूप जी लंच की व्यवस्था की है आपकी जिम्मेदारी, और आपके अंडर में 3 लोग और हैं, 4 लोगों को लंच में। पिछली बार भी क्या है कि पूड़ी नहीं आ रही, वो सब्जी खत्म हो गई, रायता है नहीं, ऐसा वो आप पूरा उनको टाइप करोगे लंच वाले को। नहीं पहले नहीं, नहीं पहले से उन पे वॉच रखो कि भाई आप तैयार रखो और आपका खाना तैयार रहना चाहिए, कम नहीं पड़ना चाहिए। उन पे आप पे प्रेशर करके आप लीडर हो उसके, मतलब किसी तरीके से कोई दिक्कत आती है तो उनसे टाइप पूरा रखो आप। तो 4 लोग आप रहोगे, 4 लोगों खाने की व्यवस्था पूरी ढंग से हो। जैसे कोई बीच बीच में घुस रहे उनकी लाइन लगवाओ, भाई लाइन से आओ, लाइन लगवाओ, इधर खड़े रह के खाओ, इधर मतलब एक दूसरे से टकरा रहे हैं, तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें व्यवस्था, वो व्यवस्था आपको देखनी। खाना तो सारा बन के आएगा, सब वहाँ से लाएंगे, लेकिन व्यवस्था आपकी जिम्मेदारी। 4 लोग आपके साथ रहेंगे, 3 और हो जाएंगे, एक आप हो जाए, 4 बहुत हो। अब वो चारों को बुलाना, उनको काम देना, वो आपकी जिम्मेदारी है। और उसके बाद में बैक स्टेज, बैक स्टेज पे हमारे पास स्वज्ञा है। स्वज्ञा के अंडर में 5 लोग रहेंगे, 3 तो लड़कियां 2 लड़के। 3 लड़कियां, एक कोमल, नहीं कोमल को तो यहाँ से काट दिया, पूजा और हेमलता रहेगी स्वज्ञा के साथ में, हेमसुता हेमसुता और पूजा। तो ये और बाकी और ये जो हमारा सुरेश और प्रकाश, ये 2 ये हो जाएंगे। ऐसे करके स्वज्ञा के साथ 5 लोग रहेंगे। ये इनकी जिम्मेदारी स्वज्ञा की है, उनको टाइप करने की। वहाँ पूरा एक ट्रे रहेगी, ट्रे में स्वागत करते हैं तो माला, मोमेंटो, जो सर्टिफिकेट वहाँ स्टेज तक 2 लड़कियाँ लेके जा रही है, और वहाँ लेके मतलब इतना सिस्टमेटिक वेट नहीं करना पड़े, उसको नंबरिंग वाइज जैसे लगा लो, लिस्टें वहाँ भी रहेगी, लिस्ट स्टेज पे भी रहेगी, एंकर के पास भी रहेगी, तो किसी तरीके की अव्यवस्था नहीं। मैं इतने कार्यक्रमों में जाता हूँ, लोग लिस्ट कहाँ वहाँ खड़े खड़े वेट कर रहे हैं, वहाँ ढूंढ रहे हैं कहाँ कौन सा घुस गया, वो क्योंकि वॉलेंटियर नहीं होते। फिर मैं वहाँ देखता हूँ ये ऐसी कमी रही कैसे, तो वहाँ फिर सार यही निकलता है कि वॉलेंटियर है ही नहीं उनके पास। तो हमारे पास जब इतने वॉलेंटियर है तो हमारा परफेक्शन पूरा आमिर खान वाला ही होना चाहिए, परफेक्ट है, सारी चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए। तो ये बैक स्टेज की व्यवस्था है। इसके बाद वीडियो, वीडियो आजकल एक साथ तो वीडियो बनता ही है, क्लिपिंग वाइज थोड़ी थोड़ी क्लिप का एक तो अलग बने। इसके अलावा रील्स चलती है, जमाना रील का। आजकल लंबा वीडियो कोई नहीं देखता, मैं आधा घंटे के 20 मिनट के मेरे डालता हूँ प्रोग्राम्स के बारे में। मुझे पता है कि 3-4 मिनट देखते हैं, इतना पेशेंस कहाँ रखा। लोग 30 सेकंड का देखने का 30 सेकंड भी नहीं देख पाते, दूसरा खोल देते हैं आगे रील में, इतना पेशेंस। तो हम क्या है कि जमाना जिस रफ्तार से बढ़ रहा है तो हम भी रील बनाएं। हम प्रोग्राम के लास्ट में तो बनाते हैं रील, लेकिन उसमें 2-3 रील वाले, तो ऐसे करके 4 लोग हम वीडियो उसके में लगाएंगे। उसमें हमारे त्रिलोक इंचार्ज हैं, और इनके अंडर में 3 लोग और ये जोड़ लेंगे कोई से भी। तो इनकी ड्यूटी है वीडियोज़ की रहेगी, रील और वीडियो। इसके अलावा गेस्ट जो आ रहे हैं वो स्वागत करते हैं, तिलक से स्वागत करते हैं, तो खुशी सैनी और पलक जैन उसके अंदर रहेगी। तो वो गेस्ट का वहाँ स्वागत का गेट पे रहेंगे हमेशा। स्टेज की सजावट का जो काम है, मोहन जी शायद आए नहीं, मोहन जी
के साथ एक बंदा और दे दें, वो स्टेज की सारी व्यवस्था को सेट करेंगे। और दान और सदस्यता का एक काउंटर होता है हमारा, उस पर लोकेश और ये राम अवतार जी, इनके साथ एक और ले लेंगे, दो लोगों की ड्यूटी बहुत है उसमें, तो ये उस काउंटर पे रहेंगे। अतिथि स्वागत और प्रस्थान, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इस पे शिकायत आती है। कमल जी, मेरे पास शिकायत पहले 2-3 बार आ चुकी है कि साहब आप तो भाषण देने लग जाते हो और वहाँ पे गेट पे कोई रिसीव करने वाला होता ही नहीं है, फिर जब जाते हैं तो उठ के चल जाते हैं खुद ही, हमारे गेट तक कोई छोड़ता नहीं है। तो वैसे कई लोग तो अपने तो सारे दरवेश लोग आते हैं, इस तरीके की बातों में ध्यान नहीं देते, वो सारे सेवाभावी आते हैं, लेकिन कई कई आते हैं जो पूरे उसमें रहते हैं कि साहब मेरा पूरा वो हो। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपके अंडर में 4 लोग लगाएंगे, ये आपकी ड्यूटी है, आप गेट से वहाँ ला के बिठाओगे और गेट तक फिर छोड़ के भी जाओगे। 4 लोग कौन कौन है आपके साथ में? हीरालाल जी हैं, एक शेखर जी हैं, एक CL वर्मा जी भी आपके साथ रहेंगे, और रामजी लाल जी जो है नेताजी, उनको सारे मैंने VIP जोड़ दिया आपके साथ। अब समस्या क्या होती है कि ये गेस्ट है ना, इनमें आज काफ़ी लोगों को तो आप लोग जानते ही नहीं, ये सारे तो मैं तैयार करता हूँ, तो इसमें क्या है कि कुछ लोगों को, बड़े बड़ों को तो आप जानते हो, लेकिन कहीं को नहीं जानते, तो वो आइडिया लग जाता है, वो गेस्ट ये पूछ लो नाम, आइडिया लग जाता है। तो उनको आप स्वागत सत्कार के साथ बिठाओ आगे, नेम प्लेट सबके नाम के आगे रहेगी, सामने वाले पूरी पे सेंटर टेबल रहेगी, सेंटर टेबल उनकी नेम प्लेट के सामने बिठाओ, और उनके जो बेच लगाना है वो जिम्मेदारी मेडा साहब की है। आपके साथ एक लड़की और रहेगी जो महिलाओं के लगाती है, तो वो लड़की लगा लेगी। तो इस तरीके से आपके साथ चंचल को लगाया, चंचल राजौरा है, चंचल क्या है पूरा नाम है? गुजर, चंचल गुजर है, तो ये मेहड़ा जी के साथ चंचल गुजर रहेगी। तो आप सबके बेज लगाओगे, फिर हटाओगे भी जब वो जाने लगे साहब ये तो दे जाओ, तो उनके काम आना नहीं, अगले प्रोग्राम में अपने फिर काम आ जाएगा। तो हम ये प्रयास करते हैं। तो ये बेज लगाने का और हटाने की ड्यूटी, तो ये 12 मैंने दिए, इसके अलावा कोई छूट गया हो तो आप याद दिला दो, ताकि उसमें भी ड्यूटी लगा दे। ये अपने अपने टीम को आप अपना अपना संभालोगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। किसी की कमजोर टीम रहती है तो समझ लो वो उनकी खुद कमजोर है, वो ढंग से कर नहीं पाए इस सेवा को। तो ये सेवा है और पूरे उसके साथ मनोयोग के साथ हमें इसको करना है। हाँ जी, हाँ, ये जो मोहन मेहरा जी है ना, इनकी ड्यूटी हो गई वो एक तरीके से स्टेज का सारा, तो वो तो रखेंगे ही बोतल वगैरह टेबल पे, टेबल पे पानी की बोतलें रहेगी। बाकी वहाँ पे जो वैसे तो वो है वाटर कूलर है, जो वहाँ पास बाहर की तरफ ही वाटर कूलर से पब्लिक तो पी लेगी, गेस्ट के लिए टेबल पे बोतलें हो जाए, इस तरीके से तो वो करेंगे व्यवस्था, वो मोहन जी की जिम्मेदारी है वो। नहीं बड़ा कोई पार्ट हो, जैसा एक अलग से भाई ये एक अलग इसमें टीम होनी चाहिए सेवा की, वो वाली बात कर रहा था। तो ये मैंने 12 पार्टों में इसी की तैयारी को डिवाइड कर दिया। आपके दिमाग में कोई आए तो आप मेरे को ध्यान आकर्षित करवा दें, ताकि मैं उसको भी जोड़ दूँ। तो ये ओवरऑल ये तैयारी है। कुछ बातें क्या है कि मैं बिना स्क्रिप्ट के बात करता हूँ तो दिमाग से निकल जाती है। अभी तो गेस्ट की जो तैयारी, हाँ गेस्ट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। मुख्य अतिथि हमारे अविनाश गहलोत साहब होंगे, ये कैबिनेट मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। मेरे दिमाग में था कि जिस सब्जेक्ट पे हम काम कर रहे हैं तो उसी का मंत्री आए तो अच्छी बात है। तो मेरी सीधी जानकारी कोई नहीं है मंत्री जी से, गब्बर कटारा जी हैं जो अपने इसमें गेस्ट भी हैं, उनके मैं रेफरेंस में मिलने गया था, लेकिन ढंग से मुलाकात नहीं हो पाई, उनको सारा उनकी टेबल पे रख दिया था। साहब मैं एक एक चीज़ को पढ़ूंगा, मैसेज भी उनका आ गया है, लेकिन अब हम दोबारा एक बार और मिलेंगे, 10 मिनट बैठेंगे उनके साथ, संस्था के बारे में बताएंगे। तो मुख्य अतिथि में तो ये रहेंगे। फिर भी मैं 50% ऐसा मानता हूँ कि मंत्री जी को कब काम पर जाहिर नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, ये ज़्यादातर हमारे साथ हुआ है। तो वो ऐसा होता है तो जो ईश्वर की इच्छा, हम तो अपना प्रयास पूरा कर रहे हैं। हाँ, नहीं आएंगे तो बहुत अच्छी खुशी की बात है, मैं तो दोनों पार्ट लेके चल रहा हूँ। भाई नहीं भी आए तो हम हमारे रवि प्रकाश मेहरा साहब आएंगे, ये पक्का आएंगे और इनकी अध्यक्षता भी संभाल लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये महानिदेशक पुलिस बन गए, DGP बन गए, पहले ACB में थे, ऐसी अभी दोनों डिपार्टमेंट है इनके पास, ACB भी है वो भी है। तो ये 30 जून को रिटायर भी हो जाएंगे, उसके बाद तो वैसे भी फ्री है, तो अपने साथ ये संस्था में पूरा जुड़ेंगे भी। इस कार्यक्रम के लिए भी इन्होंने 5,000 रुपये का योगदान दिया है, जबकि मैंने तो मांगा नहीं था उनसे, मैं तो इस अपेक्षा के साथ तो आपके पास आया नहीं हूँ, मैं तो इन्वाइट करने आया हूँ। नहीं यार अच्छा काम कर रहे हो आप,
क्योंकि मैं लिस्टें भी लेके जाता हूँ, किसी भी गेस्ट के साथ पास जाता हूँ तो मैं पूरा बताता हूँ, ये लिस्टें देता हूँ, साहब ये तो बच्चे हैं, ये एम्बेसडर हैं, इस तरीके से हम काम करें, तब उनको समझ में आती है सारी चीज़, जस्टिफाई होती है, तो आदमी को लगता है कि यार मुझे भी करना चाहिए, तो वो खुद ही आगे से निकाले, मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती कहीं। तो जितने भी ये जो लोगों से मिले हैं, इनको जाके मैंने तो समझाया है प्रोग्राम के बारे में, दिया सबने मर्जी से ही। नीरज के पवन साहब हैं, नीरज के पवन साहब पिछली बार अपने ब्लड डोनेट करके गए थे, और हम इनवाइट करके आए थे, हीरा लाल जी भी थे, आप भी, तो वो पक्का आएंगे, वहीं रहते हैं वो पास में ही, तो वो अति विशिष्ट अतिथि के रूप में रखा है। दूसरे आईएएस हमारे जो है ओम प्रकाश जी संस्था के परिवार के सदस्य हैं, वो मुख्य संरक्षक भी हैं, वो संस्था के साथ पूरी रूप से जुड़े हुए हैं, तो ये भी हमारे बीच में रहेंगे, अति विशिष्ट अतिथि में रहेंगे। जाटावत साहब हमारे परिवार के सदस्य हैं, उनका पूरा आशीर्वाद संस्था पर रहता है। अभी इस कार्यक्रम के लिए कि मान लीजिए कितने भी जाऊँ, वो साहब 2 बच्चों का तो करना ही है, नहीं पैसे कितने भी जाऊँ, मुझको 20,000 बजाय 21,000 भिजवा दो, कि चलो 20,000 भिजवा दे दो, मुझको साहब किताब छप रही है, कुछ कंट्रीब्यूशन उसमें भी दे दीजिए, कि 10,000 किताब के लिए भी देता हूँ। ऐसे करके 30,000 रुपये उन्होंने इस प्रोग्राम के लिए, किताब के लिए भिजवाए। तो बहुत बड़ा दिल है, और हमेशा दिल खोल के कंट्रीब्यूशन वो करते हैं। इसी तरीके से विशिष्ट अतिथि जो हमारे, ये विशिष्ट अतिथि जो भी है, करीब करीब सब ने 11,000 का सब ने दिया है, किसी ने 5,000 दिए, किसी ने 11,000 दिए, सबका कंट्रीब्यूशन इसमें अंदर है। दीपचंद बैरवा जी हैं, जगदीश प्रसाद बैरवा जी हैं, रेशमा खान जी हैं, राकेश कुमार बैरवा जी हैं, ये 10 लोग इसमें अंदर हैं, एक नाम भूल गए तो 11 हो जाएंगे। और एजुकेशनल जो ब्रांड एम्बेसडर जिन्होंने 21,000 रुपये का योगदान दिया, उन सबको हमने इसमें विशिष्ट अतिथि में इनको भी जुड़ा, तो वो अलग से पॉइंट दे दिया, एजुकेशन बढ़ाने में से अतिथि, तो 21,000 के योगदान वालों को भी हम पूरा मान सम्मान देंगे। और एंकरिंग हमारे हमेशा गौरव शर्मा जी करते थे, अब की बार कहीं बाहर जा रहे हैं घूमने, तो उनको टाइम नहीं था, तो हमारे शिवाली जी हमारे साथ आई, शिवाली जी ऑल इंडिया रेडियो एंकर हैं, उनसे मैंने प्रार्थना की कि मैंने जी मैं संभाल लूँगी, तो वो इस पूरे कार्यक्रम की एंकरिंग, उनको संस्था के बारे में पूरा पता भी है। हम चाहते हैं कि एंकरिंग वो ही करे जो संस्था के बारे में पूरा समझता हो, नए बंदे को खड़ा कर दे तो पूरी जानकारी नहीं होती संस्था की। तो शिवाली जी कई प्रोग्राम हमारे कर चुकी हैं, और लगभग हर कार्यक्रम में रहती है, उनको संस्था का पूरा ज्ञान भी है। इस कार्यक्रम के लिए भी उन्होंने 11,000 रुपये का योगदान दिया है, तो ये एंकरिंग वो करेंगी सारे, और हम सब लोग फिर होस्ट में ही सारे सबके स्वागत सत्कार में। तो ये सारी तैयारी है हमारी, और ये आपको भी ध्यान होना चाहिए कि कौन कौन आ रहे हैं। हमारे मैडा जी जाके आए थे वहाँ पे, तो इनसे वो पत्रकार पूछ लिए थे कि हम मुख्य अतिथि कौन आ रहे हैं, हम मैडा जी खुद को पता नहीं कौन मुख्य अतिथि हमारे प्रोग्राम में आ रहे हैं। तो यह आप लोगों को जो जुड़े हुए हैं संस्था में, जो एक्टिव रूप में, उनको पूरा पता होना चाहिए कि संस्था में किन की तो अध्यक्षता होगी, कौन मुख्य अतिथि हैं, कौन अति विशिष्ट, मोटा मोटी जानकारी जरूरी है नॉलेज के लिए, कि कोई कुछ भी पूछ सकते हैं। पत्रकार आते हैं, पत्रकार ही पूछ लेते हैं, आप कहीं लोगों से अब मिलने जाओगे, इनवाइट करके आओगे, तो वहाँ भी पूरी जानकारी होना जरूरी है। तो ओवरऑल ये सारी तैयारी मैंने आप लोगों के बीच में डाल दी, और कोई मेरे को बीच में भी याद आएगी तो मैं आपके बीच में रखूँगा। हमारे बीच में कमल जी भी हैं, ठंडा जी भी, इनसे भी 2 शब्द सुनेंगे, तो मैं अंजलि से निवेदन करूँगा कि आगे की ये